दूर रायपुर जंगल में रामू अपने परिवार के साथ रहा करता था। रामू बहुत ही गरीब था। वह अपने छोटे से खेतों में सब्जी लगाता था और उन्हें बाजार में बेचा करता था। बेचे हुए पैसे से उसका घर का खर्चा चलता था। पूरा घर गरीबी में कट रहे थे। और एक दिन उसकी पत्नी लीला उसे कह रही थी, अजी ये क्या, अभी खेतों में कोई सब्जी लगा ही नहीं है और समय भी निकलता जा रहा है। अगर समय से सब्जियां तैयार नहीं हुई तो बाजार में कैसे बेचेंगे और अपना घर कैसे चलेगा। क्या बताऊं लीला, मैं इतना मेहनत करके सब्जियां उगाता हूँ लेकिन मेरी एक भी सब्जियां नहीं बिकती है। आजकल पहले तो मैं अकेला ही सब्जियां बेचा करता था, अब जहाँ देखो वहाँ पर आलू बैगन बेच रहे हैं। क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो जी, इस तरह निराश रहोगे तो कुछ भी नहीं कर सकोगे। हमें अपनी खेतों में कुछ ऐसी फसल उगानी होगी जिससे आमदनी ज्यादा होगी और हमें ऐसी फसल उगानी चाहिए कि जो बाजार में सब्जियां ही ना हो। मेरी मानो तो इस बार मटर की खेती कर लो। जी मैंने सुना है कि इस बार बाजार में मटर की सप्लाई कम होने वाली है। माँ बता रही थी कि बापू ने इस बार मटर की फसल उगाई है। अच्छा लीला, अगर तुम कहती हो तो ये भी करके देख लेता हूँ। रामू और लीला दोनों मिलकर अपने खेतों में मटर की फसल लगा देते हैं। कुछ दिनों बाद पति पत्नी फसल को खेतों में देखने जाते हैं। अरे वाह, अपनी मटर की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। बस लीला, कुछ ही दिन में मटर बाजार में बेचने लायक हो जाएगी। कुछ दिनों बाद रामू अपनी फसल बाजार में बेचने के लिए जाता है, लेकिन बाजार में कम कीमत मिलने के कारण वह मटर वापस बिना बेचे घर आ जाता है। लीला, तेरे कहने पर हम मटर का फसल उगाए थे, लेकिन बाजार में लागत से भी कम कीमतें मिल रही है। अब मैं क्या करूं? इतने सारे मटर का हम तो बर्बाद हो गए। लीला, बर्बाद, इधर जमींदार का कर्ज चढ़ गया सो अलग। तभी लीला बोलती है, सुनिए जी, मत रोइए। आप क्यों रो रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखें। भगवान करे लीला सब कुछ ठीक हो, वरना मेरे लिए तो और समस्या खड़ी हो जाएगी। लीला अपने पति को परेशान देखकर मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान सब कुछ ठीक हो जाए। बेचारी रामू जी बहुत दुखी हैं। उन्होंने इतने पैसे लगाकर मटर की खेती किया है, इसके भी बहुत कम दाम मिल रहे हैं। भगवान जी सब कुछ ठीक कर दें। तभी एक हफ्ते गुजरते ही बाजार में मटर की कीमत और मांग बढ़ जाती है। सभी पक्षी रामू के घर आते हैं। अरे ओ रामू भाई, मुझे 2 किलो मटर चाहिए। रामू भाई, मुझे भी 5 किलो मटर चाहिए। मैं आपको मुंह मांगे कीमत देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह रामू का मटर कुछ ही समय में अच्छी कीमत पे बिक जाती है। पैसे को देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। हाँ लीला, ये सब तुम्हारे वजह से संभव हुआ है। अगर तुम मेरी साथ नहीं देती तो ना जाने मेरा क्या होता। लीला, अब मैं इन पैसों से एक अच्छा सा घर बनाऊंगा। नहीं जी, घर तो बनता ही रहेगा। सबसे पहले आप जाकर जमींदार का कर्जा चुका दें। तुम्हें तो पता ही है कि जमींदार का नजर
बहुत दिनों से हमारी जमीन पर है। हाँ नीला, तुम्हारी बात भी सही है। मैं अभी जाता हूँ और जमींदार का कर्ज चुकाकर आता हूँ। रामू जमींदार का कर्जा चुका देता है। कर्जा चुकाकर रामू बहुत खुश था और मटर बेचकर अपना घर भी बनवाता है। मटर बेचकर सब खुशी खुशी रहने लगते।